बुराड़ी गांव में नरेंद्र त्यागी के आवास पर हुई एक बैठक, जिसमें क्षेत्रीय विधायक संजीव झा रहे मौजूद। इस बैठक में सभी लोगों ने एक एक करके अपनी समस्याओं को विधायक के सामने रखा और विधायक संजीव झा ने सभी समस्याओं का निवारण भी किया। विधायक संजीव झा ने कहा, चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने का वक्त आ गया है। 30 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। आज के परिप्रेक्ष्य में युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? इस तरह से समाज के लिए अपनी लगता है कि इससे बड़ी कुर्बानी तो बड़ी प्रेरणा है और यही कारण है कि आज मैं ये अभित रखता हूँ कि वो सपने जिस तरह से काम किया सोचा उनकी मिलेगी और उनका बलिदान हम उनके सपनों का भारत बनाए। तो यहाँ मैं लाऊंगा आज नरेंद्र त्यागी जी के आवास पर जो बुराड़ी के लोगों के लिए जो जन सुनवाई चल रही है, उसमें किन किन मुद्दों को लेकर विशेषकर बातचीत? देखिए, चुनाव के समय में नेताजी ने जगह जगह जाकर के लोगों से वादे किए थे। उस समय लोगों ने अपनी शिकायतें भी करी थी, हमारी समस्याएं रह गई, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि उन सभी कामों पर उनके जो काम रह गए हैं उन कामों को हम पूरा कराएंगे। तो इसीलिए आज उन सभी लोगों को अलग अलग इलाके से करा जिनको नेताजी ने प्रॉमिस किया। तो अभी हमने बहुत सारे लोगों की समस्याएँ सुनी, कुछ के काम तुरंत हो जाएंगे, कुछ थोड़े समय लगेंगे, कुछ काम योजना बनानी पड़ेगी। जो नेताजी ने जगह जगह जाकर के लोगों से वादा किया, वादा पूरा हो जाए, यही कारण है आज पहली बार। सर, जॉन चेयरमैन त्यागी जी और इलाके के डीसी ट्रैफिक को लेकर एक दो बार दौरा कर चुके हैं और वो क्या नाम है, चेयरमैन जी का कहना है कि इसका डिमार्केशन होगा 100 फुटे रोड का। क्या कहेंगे इस बात? देखिए, पहले तो इमीडिएटली 3 काम हैं। पहला काम कि हमने भी कई बार डीसी को लिखा है, डीसीपी को लिखा है, ये इन्फोर्समेंट पहले साफ हो, बिकॉज ट्रैफिक का सबसे बड़ा इशू इन्फोर्समेंट का है। उसके लिए टास्क फोर्स बने। दूसरा, मुझे लगता है जोन चेयरमैन नागरिक की जिम्मेदारी है कि इस एरिया को, इस रोड को कॉमर्शियली नोटिफाई किया जाए। बिकॉज अब कई लोगों के अब एक ही सड़क है हमारा, जिस पे लोगों के बिजनेस हैं, व्यापार हैं। अगर कमर्शियल हो जाएगा तो लोग कॉन्टैक्ट करके अपना काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा काम करें जिससे लोगों की भलाई। मुझे लगता है कि देखिए, डिमार्केशन भी होना चाहिए, लेकिन वो एक टेडियस प्रोसेस है। उससे पहले 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहला कि इन्फोर्समेंट सारा साफ हो और दूसरा इस रोड को कमर्शियली नोटिफाई कर दिया जाए। डिमार्केशन भी करेंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी हमने डिमार्केशन किया था कौशिक मोड़ से लेकर के कुश्ते तक, की जो कुश्ता है उसमें इतने चैलेंजेज आए हैं। तो मुझे लगता है कि 100 फुट का रोड जो है, वो रोड हमारा बचा रहेगा। तो पहले बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय जो संभव है वो इस काम को किया जाए। सीटिंग को लेकर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव किया जा रहा है, इसको लेकर क्या? बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहीं तो अगर मान लीजिए कमर्शियली नोटिफाई हो जाएगा तो फिर भेदभाव नहीं होगा ना। तो रैदर या सबका कर दोगे, लेकिन सबका कर दोगे तो फिर व्यापार खत्म हो जाएगा। हमें लगता है कि हम लोगों की रोजी रोटी छीनने का अधिकार हमें नहीं है। उनको रोटी देने का अगर दें तो मुझे लगता है कि ये वास्तव में सेवा है। सर, लास्ट सवाल है कि इस समय राजनीति गरमाई हुई है कि अप्रैल में मेयर का चुनाव होने वाला है, तो बीजेपी के लोगों को कहना है कि मेयर बीजेपी का बनेगा। क्या कहेंगे? बना लें पर काम करें। लगता है कि मेयर इसलिए नहीं ना बनाएंगे फिर लोग कुछ और जाने करें। मेयर बनाओ और लोगों का काम करो। शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दी गई थी लाहौर सेंट्रल जेल में, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो बड़ी निंदा वाली बात है जी। इसके लिए क्या कहा जाए? इसके लिए तो अल्फाज ही नहीं है हमारे पास कहने के लिए। ये बहुत ही निंदिया बात है और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी और आज की युवाओं के लिए विशेषकर क्या मैसेज देना चाहोगे?
इसके लिए क्या मैसेज दे सर? अच्छा ही भैया, अच्छे भगत सिंह जैसे काम करने चाहिए, इनके पच्चीनों पर चलना चाहिए। चलो धन्यवाद। जब भगत सिंह जी के आज शहीदी दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? सरदार भगत सिंह देश के वो नायक थे जो हम आज़ादी की आज सांस ले रहे हैं, वो उन्हीं लोगों की देन है। और मेरा तो ये मानना है, और जो मैंने पढ़ा है, अगर सरदार भगत सिंह को जो टाइम दिया था उस पर फांसी देते तो अंग्रेज उन्हें फांसी नहीं दे पाते। उन्हें तो रात को ही दे दी गई थी और उनका पार्थिव शरीर गांव भेज दिया गया था। वरना उसी रात यहाँ की पब्लिक इतनी जागरूक थी, इतना नौजवान जागरूक था कि उस जेल को ही तोड़ देता। वह लोगों का कहना है, लोग बताते हैं कि उनको एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। इसके पीछे वजह थी कि आम जनता को जो यदि मालूम पड़ जाएगा या चल जाएगा तो क्या देश में क्रांति हो सकती है, जेल पर अटैक हो सकता है। क्या ये रीजन था? यही रीजन था, और इसलिए रात को ही दे के उनका पार्थिव शरीर भी गांव भेज दिया गया ताकि पब्लिक डाइवर्ट हो जाए। देश की आज़ादी में शहीद भगत सिंह का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आप किस प्रकार देखते हैं? आज का युवा, जैसा अभी बताया नेताजी ने भी, कि अलग ट्रैक पे है। लोगों में जज्बा नहीं है देश के प्रति, समाज के प्रति। उन लोगों में एक जज्बा था। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की नीति है, क्या कहेंगे? इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ मैं तो ये कहूँगा जो आज का समाज है वो भी उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को इतना मुलायम, इतना अछुआई बना दिया कि हम कुछ करने ही नहीं देते। ना धूप लगने देते हैं, ना छाँव लगने देते हैं, ना बारिश में जाने देते हैं, ना गर्मी में जाने देते हैं। तो वो इतना आरामदायक हो गया है कि देश के प्रति, समाज के प्रति, अपना बुजुर्गों के प्रति दायित्व ही नहीं समझ रहा है।